Good morning, students. Welcome to chapter number 7, A Visit to Cambridge, Honeydew, English class 8. So, this is the story of a meeting between two disabled people. यह जो कहानी है वो दो डिसेबल्ड पीपल की है. डिसेबल्ड का मतलब जो विकलांग कहते हैं, उन दोनों के मीटिंग के बारे में है. बोथ वर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन देयर फील्ड्स. दोनों ही अपने क्षेत्र में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे. स्टीफन हॉकिंग इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट. स्टीफन हॉकिंग एक महान साइंटिस्ट हुए हैं. दो ही सफ़र्स फ्रॉम पैरालिसिस. हालांकि बच्चों वो पैरालिसिस से सफ़र कर रहे थे. ही इज़ कन्फाइंड टू अ व्हील चेयर एंड ही कैन स्पीक ओनली विद द हेल्प ऑफ ए कंप्यूटर. वह व्हील चेयर में ही रहकर इधर से उधर चल सकते थे और केवल वो कंप्यूटर की मदद से ही अपने व्यूज़ को, विचारों को, ओपिनियन को शेयर कर सकते थे. अर्थात वो बोल भी नहीं पाते थे, कंप्यूटर की मदद से वो लिखकर समझा पाते थे. फिरदौस कांगा, द राइटर एंड जर्नलिस्ट फ्रॉम मुंबई, वॉज बॉर्न विथ अ वेरी वीक एंड इजली ब्रेकेबल बोन्स. फिरदौस कांगा जो कि एक राइटर थे और जर्नलिस्ट, पत्रकार थे, मुंबई से थे, भारत के. वॉज बॉर्न विथ ए वेरी वीक एंड इजली ब्रेकेबल बोन्स. उनका जन्म से ही वो काफ़ी कमज़ोर थे और उनकी हड्डियाँ काफ़ी कमज़ोर थीं. ही टू मूव्स अराउंड इन ए व्हील चेयर. वो भी व्हील चेयर में ही चल पाते थे. आगे देखते हैं. ही मीट्स हॉकिंग इन इंग्लैंड. वह हॉकिंग से इंग्लैंड में मिलते हैं. द टू हैड डिस्कस्ड हाउ द सो कॉल्ड नॉर्मल पीपल शुड लुक एट द डिसेबल्ड. उन दोनों ने इस बात पर डिस्कशन किया किस प्रकार से जो सामान्य लोग होते हैं वो डिसेबल्ड के बारे में क्या क्या सोचते हैं और कैसे उनका नज़रिया होता है उनको देखने का. ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं. द राइटर फिरदौस कांगा वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज इन यूके. जो राइटर फिरदौस कांगा है एक वॉकिंग टूर पर गए थे. कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं वो. हिज गाइड टोल्ड हिम अबाउट स्टीफन हॉकिंग. उनके गाइड ने उन्हें स्टीफन हॉकिंग के बारे में बताया. हु वाज ऑक्यूपाइंग न्यूटन चेयर एट द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. जो कि न्यूटन के कुर्सी को उन्होंने हासिल कर रखा था, ऑक्यूपाई कर रखा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में. इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ डिसेबल्ड पर्सन, हॉकिंग वाज अ जीनियस पर्सन. डिसेबल्ड होने के बावजूद, विकलांग होने के बावजूद स्टीफन हॉकिंग एक जीनियस पर्सन थे. बहुत ही तेज तरह विद्वान व्यक्ति थे. ही रोट अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स. उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम था, जो कि मार्केट में खूब बिकी वर्ल्ड वाइड. आगे देखते हैं. फिरदौस फोन हॉकिंग दैट ही वॉज फ्रॉम इंडिया एंड वांटेड टू मीट हिम. फिरदौस ने पहले तो फ़ोन कॉल किया हॉकिंग को और बताया कि वो इंडिया से हैं और वो उनसे मिलना चाहते हैं. एंड राइट अबाउट हिज ट्रेवल्स इन ब्रिटेन. और उनसे मिलकर बाद में ब्रिटेन के बारे में भी लिखना चाहते हैं. ब्रिटेन की यात्रा करके ब्रिटेन के बारे में लिखना चाहते हैं. हॉकिंग एग्री टू सी हिम फॉर हाफ एन आवर. हॉकिंग ने सहमति जताई कि हाँ मैं उनसे मिलूँगा, आपसे मिलूँगा, लेकिन वो मुलाकात केवल आधे घंटे के लिए होगी. द थॉट ऑफ मीटिंग समबॉडी लाइक हिम इन ए व्हील चेयर गेव फिरदौस करेज. फिरदौस को जब ये हरी झंडी मिल गई कि वो उनसे मिल पाएंगे तो वाकई वे अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझने लगे, फॉर्चुनेट समझने लगे. बोथ ऑफ देम वर डिसेबल्ड. दोनों ही विकलांग थे. देयर बॉडीज़ वर डिसइंटीग्रेटिंग. दोनों के जो शरीर थे बहुत ही कमज़ोर थे, नाजुक थे. हॉकिंग हैड ए लिटिल स्विच इन हिज हैंड. हॉकिंग के हाथ में एक छोटा सा स्विच था. ही वॉज एबल टू मूव हिज फिंगर टू फाइंड द वर्ड्स ऑन द इस कंप्यूटर. वो अपने फिंगर को हिला डुला सकते थे जिससे कि कंप्यूटर पे वो शब्दों को ढूंढ सकें. ही फेल्ट एग्जॉस्टेड वेरी ऑफन. और बात करते करते वो काफ़ी ज़्यादा थके हुए महसूस करते थे. बट हिज माइंड वॉज ब्रिलियंट एंड बबलिंग विद थॉट्स. लेकिन उनका जो दिमाग था बच्चों बहुत ही तेज़ था. उसमें अतिशीघ्र उसमें नए नए और अच्छे उत्तम कोटि के विचार आ रहे थे. फिरदौस रिमार्क दैट पीपल ऑफन थिंक दैट डिसेबल्ड पीपल आर अनहैप्पी. फिरदौस ने कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि जो लोग विकलांग होते हैं वो अनहैप्पी होते हैं, नाखुश होते हैं. हॉकिंग सेड दैट इट वाज अम्यूजिंग एटीट्यूड. हॉकिंग कहते हैं वाकई यह एक अम्यूजिंग, मनोरंजन करने वाला एटीट्यूड है, नज़रिया है. ही एडमिटेड दैट ही फेल्ट एनवायर्ड व्हेन अनदर डिसेबल्ड पर्सन केम एंड डिस्टर्ब्ड हिम इन हिज वर्क. फिरदौस नहीं, स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि जब कोई डिसेबल्ड पर्सन आता है और उन्हें डिस्टर्ब करता है उनके काम में तो उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आता है. हिज बॉडी इन दिस केस वॉज जस्ट अ बॉक्स फॉर द ब्रिलियंट माइंड एंड सोल. वो अपने बॉडी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मेरा शरीर या किसी विकलांग का जो शरीर होता है एक बक्से की तरह होता है
जिसमें कि एक माइंड और सोल होता है। ही डिड नॉट सी एनीथिंग गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड। और बच्चों, जब उनसे पूछा फिरदौस कांगा ने कि विकलांग होने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इसके फ़ायदे हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, विकलांग होने के कोई फ़ायदे नहीं हैं। Seeing the poor condition of the great scientist, Firdaus felt very great relief, even though he could not walk and stand so easily. पुअर कंडीशन देखने के बाद स्टीफन हॉकिंग के फिरदौस को थोड़ी सी उनको रिलीफ महसूस हुई ये देखकर कि इसके बावजूद कि जब वो चल नहीं पा रहे हैं, मूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से वो जवाब दे रहे हैं और इतने विश्वस्त होकर किसी बात का जवाब दे रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात थी। हॉकिंग डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ द डिसेबल्ड ओलंपिक्स। हॉकिंग से पूछे जाने पर डिसेबल्ड के लिए ओलंपिक गेम्स के बारे में उन्होंने कहा कि नहीं, डिसेबल्ड के लिए कोई ओलंपिक्स गेम नहीं होने चाहिए। ही थॉट दैट इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम। उनके अनुसार ये तो केवल समय की बर्बादी है। ही एडवाइज द डिसेबल्ड पीपल दैट दे शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट दे आर गुड एट। उन्होंने डिसेबल्ड लोगों को एडवाइस दिया कि वे उन्हीं चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें जिसमें वो अच्छे हैं। हॉकिंग मेड फिरदौस स्पेंड 1 hour इंस्टेड ऑफ हाफ एन आवर विथ हिम, हैड टी एंड सॉ हिज गार्डन। हॉकिंग ने 1 घंटा उनके साथ बिताया, जबकि उन्होंने प्रॉमिस की थी हाफ एन आवर के लिए केवल। साथ में चाय भी पिए और अपने गार्डन को भी दिखाया। ही वेंट अबाउट हिज मोटराइज्ड व्हील चेयर। वो अपने मोटराइज्ड यानी कि मोटर से चलने वाली जो व्हील चेयर थी उसमें घूमते रहे और अपने मित्र के साथ उन्होंने गार्डन को घूमा और दिखाया। देन द टाइम केम टू डिपार्ट। और बच्चों, अंत में अब दोनों के अलग होने का समय आ गया है। फिरदौस कांगा गॉट अप टू टेक लीव ऑफ हिम। फिरदौस कांगा उठे, कहा कि अब आज्ञा दीजिए अपनी। ही कुड नीदर किस हॉकिंग नॉर क्राई। वह न तो हॉकिंग को किस कर सकते थे और नहीं रो सकते थे। यानी कि मन में जो उनके प्रति जो फीलिंग थी वो बहुत अच्छी थी, और चूँकि अलग वो हो रहे थे तो दुखी भी थे। बट एट लास्ट ही वॉज कन्विंस्ड दैट द पैरालिटिक साइंटिस्ट वॉज ए सिंबल ऑफ ब्रेवरी। और इस तरह से बच्चों, अंत में उन्हें ये बात समझ में आ गई फिरदौस कांगा को कि जो पैरालाइज साइंटिस्ट हैं, विकलांग साइंटिस्ट हैं, वाकई एक ब्रेवरी यानी कि बहादुरी के मिसाल हैं, पहचान है। इस तरह से बच्चों ये लेसन आपका समाप्त हुआ। आई थिंक आपको लेसन समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।